हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, डेली प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आज की वीडियो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ में है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को और अच्छी ग्रोथ देने के लिए ये आपके जो ट्रिक्स आज मैं लेकर आई हूँ वो ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको बैक लगने का डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इतने ही कम समय में भी आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन आज से ही आप अपनी तैयारी में लग जाइए और जो भी मैं आज आपको ये ट्रिक्स बता रही हूँ, इन ट्रिक्स को फॉलो करिएगा कंटिन्यू जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 ट्रिक्स ही फॉलो करते हैं ना, तो भी आपका एग्ज़ाम मतलब इतना तो हो जाएगा कि आपकी बैक नहीं लगेगी, ठीक है। और यही हमें चाहिए कि हमें बैक नहीं लगने देनी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर है, बैक बिल्कुल मत लगने दीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में 4 जो ट्रिक्स हैं वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैं बेस्ट ट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है? आपके डीएलएड एग्ज़ाम में पास होने के लिए बेस्ट ट्रिक। सबसे पहले तो आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब से जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप कंटिन्यू क्लासेस लेंगे, ठीक है। आपके सब्जेक्ट कितने हैं आपको पता ही है कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है। अब क्लासेस आप कंटिन्यू थ्योरी वाली ले नहीं सकते, है ना। तो आप जितनी भी मैराथन क्लासेस पढ़ी हुई हैं तो आप मैराथन क्लासेस ले लीजिए, ठीक है। सारी क्लासेस देख लीजिए, आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाएंगी सारी क्लासेस। तो आप वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। आपके फ़ोन में रिचार्ज तो होगा ही, नेट तो होगा ही, तो आप लोग वहाँ से जाकर यूट्यूब से आप लोग सारी रेगुलर क्लासेस देख सकते हैं। यानी कि डेली की जो मैराथन क्लासेस आती हैं यूट्यूब पर, आप वो क्लासेस अटेंड करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से खूब बेहतर बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रीवियस ईयर पेपर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल निभाते हैं आपके डीएलएड एग्ज़ाम के लिए। क्या है कि प्रीवियस ईयर के 5 साल तक के, मैं आपको हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ, कम से कम, ठीक है, कम से कम आप 5 साल तक के सारे पेपर्स आप सॉल्व कर लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के 5 साल तक के पेपर हैं वो आप सारे सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्लासेस लेनी है, ठीक है। आपको ये रेगुलर क्लासेस लेनी है। जब आप क्लासेस लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें से आपको समझ में आ रही होंगी, आप बता पाओगे। अगर आप इस पहले से ही प्रीवियस ईयर पे आ जाओगे, है ना, क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लोगे और आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सीधा पेपर पर आ जाओगे, तो फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ना लूज़ हो जाएगा, ठीक है। आपको ये लगेगा अरे मुझे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। तो इसीलिए मैंने बोला है कि आपको सबसे पहले रेगुलर क्लासेस लेनी है। 10 दिन तक आप सारी मैराथन जो है वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं आप सीरीज़ ले सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप इसी चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए। आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको सारे सब्जेक्ट के आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, मेक नोट्स। देखिए, जब आप मैराथन देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी मैराथन क्लासेस में हर सब्जेक्ट की कि जो इम्पॉर्टेंट होंगी, ठीक है। जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो मैराथन आप देख रहे हैं वहाँ पर वो आपको बताएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आपसे पूछा जाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, क्वेश्चन हैं या फिर ऑब्जेक्टिव हैं या फिर 1 नंबर के प्रश्न, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कंपलसरी मान लो उनको। तो वो आपको नोट्स बनाने हैं। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो हमें क्या होता है कि हम ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं तो इतना माइंड में नहीं रहता है। लेकिन हम जो नोट्स बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो नोट्स बनाएंगे एग्ज़ाम टाइम जब हम वो पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा आराम देता है, ठीक है। मोबाइल उस टाइम पे इतना प्रेशर रहता है माइंड में कि मोबाइल देखने का मन नहीं करता। इसीलिए आप खुद के नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जितनी भी बना सकें, ठीक है। हर सब्जेक्ट के आप थोड़े से नोट्स ज़रूर बनाइए अपने। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, राइटिंग की स्पीड।
राइटिंग स्पीड आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास समय कम होता है और एक दिन में आपके 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर समझ लीजिए, एक पेपर के बाद में कितना प्रेशर रहता है माइंड में, और चीज़ें आते हुए भी हम नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ में इतना दर्द होने लगता है और इतना ज़्यादा, मतलब 2 पेपर के बाद में जब थर्ड पेपर होता है, तीसरा पेपर जब होता है, तो लास्ट तक हाथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर जिनकी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है, बहुत दिनों से जिन्होंने नहीं लिखा है, वो अपनी लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। वरना सीधा अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे जाके ना कि नहीं लिख लेंगे, और एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो 2 पेपर के बाद में आपकी कंडीशन वो होगी कि आप क्वेश्चन पेपर सामने होगा और आपको सब आता होगा, बट आपके हाथ नहीं काम करेंगे। ठीक है, आपसे हाथ चलेंगे ही नहीं लिखने में। तो इसीलिए अपनी राइटिंग स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए। और टाइम की जो है वो पाबंदी होती है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब नहीं भी अगर आपके हाथ दर्द हो रहे हैं, चलिए ठीक है, तो टाइम की मतलब जो पाबंदी होती है, टाइम हमारे पास कम होता है, समय कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है कि हम लिख नहीं पाते। जो बहुत स्लो लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, जो छात्र थोड़ा धीरे धीरे लिख पाते हैं, वो राइटिंग के चक्कर में भी बहुत सारे छात्र धीरे लिखते हैं ना, क्योंकि जल्दी लिखने से उनकी राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, और क्वेश्चन हमें एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डेली आप 1 से 2 पेज अपना राइटिंग स्पीड अपनी बढ़ाइए। देखिए, जो भी आप पूरा दिन में पढ़ें, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके माइंड में जो बैठ गए हैं, वो आप लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 1 से 2 पेज डेली उनको फिर रिवाइज़ करने के लिए रात में आप बैठ जाइए और उनको लिखिए कि मैंने आज सुबह से क्या पढ़ा है, उनको लिखिए। ठीक है, बस ये 4 अगर आप 4 ट्रिक्स, इन 4 ट्रिक्स को फॉलो करेंगे अपने एग्ज़ाम तक, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ट्रस्ट मी, आपकी बैक बिल्कुल नहीं लगेगी। बस इन चीज़ों को आपको क्या करना है, इनको आपको फॉलो करना है और डेली बेसिस पर आपको क्लासेस देखनी है। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और कौशल जीके क्लासेस पर जो पहली बार आए हैं स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।